लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन रेसिस्टर्स। एज यू नो, हमने पहले ये पढ़ा कि इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की है। तो करंट क्या होता है, करंट कैसे बन सकता है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर आती थी बात रेसिस्टेंस। हमने ओम्स लॉ पढ़ा, उसमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आई, दैट इज रेसिस्टेंस। वोल्टेज और करंट को हमने रिलेट किया, तब रेसिस्टेंस निकल के आया। तो उसको हमने सीखा व्हाट इज द मीन बाय रेसिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है। तो चार्जेस को फ्लो में बाधा जो बनता है, रुकावट जो बनती है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। उसके लिए हमने पूरा एक फार्मूला बनाया था, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड ऑल, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बन रेसिस्टर। ये स्पेशली कहाँ से नाम आया, क्या आया, इसको सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि रेसिस्टेंस क्या होता है। कि रेसिस्टेंस वो होता है जो चार्ज के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, रेसिस्टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, तो आंसर देयर आर सो मेनी सर्किट्स। हम कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं, कोई भी सर्किट जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, तो उसमें रेसिस्टेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जब हम यूज करते हैं तो रेसिस्टेंस हम लोग के पास अवेलेबिलिटी क्या है कि किस चीज़ को रेसिस्टेंस एज ए रेसिस्टेंस यूज करें। तो देखो, रेसिस्टेंस सबके पास होता है, मेटल्स हैं उनके पास भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, मींस कंडक्टर्स के पास। इंसुलेटर का बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है क्योंकि इंसुलेटर अपने अंदर से करंट को फ्लो ही नहीं होने देता। तो इफ आई यूज लाइक सपोज मैं सिल्वर एल्यूमिनियम यूज करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस है बट बहुत लो है, कम रेसिस्टेंस है। और सेकेंड थिंग इज दैट कि वो कॉस्टली है, एल्यूमिनियम सिल्वर कॉस्टली होगा। तो इफ़ आई हैड टू मेक 3000 ओम, 3000 ओम मुझे यूज़ करना है, तो एल्यूमिनियम बहुत कम होता है, हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर मुझे बनाना भी है तो देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स के बहुत सारे नंबर होंगे और उनको मैं कॉम्बिनेशन करके फिर बनाऊंगा तो बहुत कॉस्टली होगा। फिर मैंने सोचा इंसुलेटर की तरफ जाते हैं। इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो व्हाट शुड वी हैव टू डू इफ़ वी नीड ए पर्टिकुलर वैल्यू दैट वी हैव टू यूज इन सर्किट, और वो हमें एग्जैक्टली ना इंसुलेटर से मिल रहा है ना कंडक्टर से मिल रहा है। तो वो रेसिस्टेंस हम कहाँ से लाएं, एक डिजायरेबल रेसिस्टेंस कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हमने तलाशना शुरू किया, खोजना स्टार्ट किया कि क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जो सस्ती भी हो और हमें अपने हिसाब से डिज़ायर्ड वैल्यू दे दे रेसिस्टेंस की, हम जहाँ भी सर्किट में लगाना चाहें उसको लगा लें। तब हमें मिला कार्बन। यस, कार्बन मिला, उससे हमने रेसिस्टेंस बनाया जो कि बहुत चीप है, सस्ता है, और हम उसको उसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हमने कार्बन पाउडर लिया और उसको उसका एक रोल बनाया। लाइक सपोज दिस इज ए पेन, और पेन की भी रिफिल की बात कर रहा हूँ मैं, उतना पतला आपने देखे भी होंगे। एंड दिस इज रिफिल, ये पतली सी रिफिल, ऐसा पतला से एक सिलेंडर बनाया कार्बन को रोल करके, ठीक है, कार्बन पाउडर से, ठीक है, और इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया। तो जो कट कर दिया, एक सिलेंड्रिकल पतला सा टुकड़ा जो बना, दैट इज टाइप ऑफ कार्बन रेसिस्टर। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, हालांकि हम लोग अपन लैब में इसको पर्टिकुलरली देख भी सकते हैं। रेसिस्टेंस आपने देखे भी होंगे, अभी आप समझ जाएंगे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर अपन ये देखिए, इसका सिंबल, सबसे पहली बात तो कोई भी रेसिस्टेंस होता है सर्किट में, हम उसको जोड़ेंगे तो कैसे दिखाते हैं, इस तरह से जिगजैग लाइन है, ये कहलाता है रेसिस्टेंस का सिंबल। अब आती है बात, व्हाट इज द मीन बाय कार्बन रेसिस्टेंस। तो हम पतला सा ऐसा, ठीक है, ये हमने छोटा सा एक सिलेंडर इतना छोटा सा कट कर दिया, दोनों साइड में हम मेटल कोटिंग कर देते हैं, और यहाँ पर ऐसे इसको कनेक्ट करने के लिए दो टर्मिनल या वायर निकले रहते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बन रेसिस्टर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआत होती है यहाँ से कि ये तो बना दिया, बट ये कैसे पता लगे कि इसका रेसिस्टेंस क्या है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर हम यूज करना चाहते हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि 20 ओम है, 30 ओम है, 100 ओम है, कितने ओम का है, कितना रेजिस्टेंस है इसका। तो इसके लिए फिर ये सोचा गया कि क्यों ना इसके ऊपर जब बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये लिख दिया जाए
ये लिख दिया जाए कि कितने ओम का है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो लिखें कैसे, तो फिर ये बात आई। अब लिखने में सपोज बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो सस्ती चीज़ें हैं इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जो कि अब नहीं करनी चाहिए। आई सजेस्ट कि हम लोग स्वदेशी बने जितने ज़्यादा बन सके, बट फिर भी अगर सपोज चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ और इंडिया में आया और इस पर चाइना वाले लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है कितने ओम का है, अब हमें क्या पता लगेगा, हमारे यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को क्या पता है कितने ओम का है, बिकॉज दिस इज रिटन इन चाइनीज। तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है इसको पढ़ना। क्या कोई चाइनीज जानता होगा तो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो ये इस तरह से जो लिखा हुआ है कितने ओम का है, अगर कंट्री ने खुद ने लिख दिया तो बड़ी दिक्कत आई, हम तो पढ़ ही नहीं पाते। या सपोज हमने बनाया और हमने लिख दिया 25 ओम, अब ये कहीं और गया तो ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग नंबर नहीं जानते हो सपोज, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा और कोई लैंग्वेज में अपन लिख दें। तो ऐसे लैंग्वेज बैरियर बन रहा था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर ये बन के जाते हैं तो कुछ लोग पढ़ पाते, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते कितने ओम का है। और एक प्रॉब्लम और है, अगर हम ऐसा लिख भी देते हैं, सपोज ये रिटर्न होगा कहीं किसी तरीके से लिखा गया होगा एक से और किसी गलती तरीके से ऐसे स्किप गया, इरेज हो गया, मिट गया, तो क्या लिखेगा 2 ओम, तो एरर होगी, दिक्कत होगी, है ना। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ था 253 ओम, तो यहाँ से 3 स्किप हो गया। तो ऐसे करने से ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि नंबर लिखें या किसी और लैंग्वेज में लिखें। तो इसका एक हमने सॉल्यूशन अडॉप्ट किया और वो सॉल्यूशन था कलर कोडिंग, जो कि मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस। हमने क्या सोचा कि इस पर कुछ इस तरह के पर्टिकुलर कलर्स लगा दिए जाए, कलर के रिंग बना दी जाए या बैंड बना दिए जाए, जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में सब लोग उसको एक जैसे तरीके से पढ़ें। बहुत सिंपल है। कैसे किया गया देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, सपोज ये हमारा कार्बन रेसिस्टर है। कार्बन रेसिस्टर में यहाँ पर देखिए कार्बन रेसिस्टर होता है, उसमें शुरुआत में 3 रिंग्स कलर की पास पास होती है, नजदीक नजदीक होंगी ऐसे, ठीक है, और एक रिंग यहाँ लास्ट में दूर होती है। ठीक है, तो ये एक कलर, ये एक कलर, ये एक कलर। अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा पुराने टाइम में रेडियो वगैरह आपने अगर देखे हो, उनके अंदर पुराने रेडियो टूट जाते हैं, अपने कोई डिवाइस टूटती थी तो उसमें छोटे छोटे ऐसे डमरू जैसे होते हैं जिनमें रेड ब्लू कलर के ऐसे लाइंस होती हैं, आप देख रहे हो, दैट इज कार्बन रेसिस्टर। तो ये लाइंस क्या बताती हैं, बेसिकली शुरुआत में 3 लाइन नजदीक होंगी, एक लाइन लास्ट में होती है। अब आप इनको फटाफट देखेंगे, ये पहला फर्स्ट बैंड, दूसरा बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। ठीक है, ये कहला, ये जैसे सपोज मैं उल्टा चलता हूँ एग्जाम्पल से, मुझे लिखना है 25 × 10⁻³ ओम, इतने ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो लिखा होगा फर्स्ट नंबर ये बताएगी पहली लाइन, दूसरा नंबर तीसरी लाइन, डेसिमल, ये डेसिमल बोलते हैं अपन इसको 10 की पावर को, डेसिमल वैल्यू बताएगी थर्ड लाइन। फिर से फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक वैल्यू रखता होगा। फर्स्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे पहली वैल्यू के लिए पहली लाइन, दूसरी के लिए दूसरी, डेसिमल वैल्यूज के लिए तीसरी लाइन। देन व्हाट अबाउट दिस लाइन? दिस लाइन विल प्रोवाइड द टॉलरेंस। टॉलरेंस मींस द परसेंटेज ऑफ एरर, कितनी परसेंटेज का एरर हो सकता है। मतलब हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, हो सकता है ना मेजरिंग करने में। या जैसे हमने इस रेजिस्टेंस पे ये लिखा था इतने ओम का रेजिस्टेंस हमने सर्किट में जोड़ा तो ये एग्जैक्टली इतना नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा वैल्यू हो सकती है, वो परसेंटेज एरर कहलाती है टॉलरेंस, गड़बड़। ठीक है, ये इसकी 3 वैल्यू होती है, अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर, दिस इज कॉल्ड डेसिमल ऑर्डर, और फोर्थ वन इज टॉलरेंस। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हमें कोई भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो बड़ा इजी है। पहले उससे पहले आप टेबल को समझ लीजिए फटाफट से। कलर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो देयर विल बी 10 कलर्स, और उसके बाद अलग से 2 कलर और हमने बनाए
तो हम उसको अलग से पढ़ेंगे। पहले देखिए ये 10 कलर्स हैं। अब डिजिट जो है, ये डिजिट वाला कॉलम है, ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बैंड को कवर करता है, ठीक है। अभी कैसे देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये दो लाइन्स को कवर करेगा, डेसिमल ऑर्डर है ये थर्ड बैंड को कवर करेगा, और दिस टॉलरेंस विल बी फोर्थ बैंड जो लास्ट में लिखा है वो। तो अब इस टेबल को बड़ा इजी है याद रखना। देखिए डिजिट आप जिस कलर से जो रिलेटेड डिजिट है वो हमें याद रखनी है। वो कैसे याद रहेगी, बड़ा सिंपल है। ब्लैक के लिए 0 है, ठीक है, एक बार शुरुआत से हम याद रखते हैं। अब डेसिमल नंबर याद रखना इजी है, जो नंबर यहाँ दिया है वही उसके पावर में होगा। ब्राउन के लिए अगर 1 है तो 10 टू पावर 1, रेड के लिए 2 है तो 10 टू पावर 2। इस तरह से ये इजी है। अब आता है कि सीरीज ये कैसे याद रखी जाए। उसके लिए बड़ा इनका जो फर्स्ट लेटर है, आप कैपिटल लेटर जो फर्स्ट है उसको देखेंगे। एक तरीका बनाया गया है, इसके लिए हम बोलते हैं, इसको हम ब्रैकेट में बी लिख देते हैं, बी आर ओ वाई जी बी बी जी डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको हम एक साथ पढ़ते हैं तो एक तरीका बना रखा गया है याद रखने के लिए, बी बी आर ओ वाई रॉय, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यहाँ पर नॉक्स में लिखा मिलेगा बी बी आर वाई रॉय, सरनेम होगा बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ओके। तो ये तो आ गया सिंपल। अब आते हैं गोल्डन सिल्वर। तो फोर्थ देखो, इसमें गोल्डन सिल्वर के लिए हमने फर्स्ट डिजिट कुछ नहीं रखी है। हाँ, ये जो चीज है थर्ड बैंड के लिए डेसिमल ऑर्डर है, ये थर्ड वाली लाइन अब इन रिसेंट डेज आजकल ये भी यूज होने लगी है, गोल्डन या सिल्वर, बिकॉज अगर मुझे यहाँ पर एक डेसिमल 0.01 वैल्यू चाहिए, 25.01 चाहिए, तो अगर 0.1 चाहिए तो क्या चाहिए हमें 10 टू पावर -1। इसलिए ये करने लगे, नहीं तो अदरवाइज हम लोग डेसिमल में रेसिस्टेंस को नहीं कैलकुलेट करते थे, उतना एरर चलता था। बट अभी और ज़्यादा अच्छे बनाने के लिए ये ऐसे यूज होता है, ताकि टॉलरेंस जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देयर शुड बी गोल्डन सिल्वर एंड नो कलर, मतलब कोई कलर नहीं। अगर गोल्डन कलर की ये पट्टी है तो हम क्या समझ जाएंगे कि इस रेसिस्टेंस में, इस रेसिस्टर में कितनी परसेंटेज तक एरर आ सकती है, गड़बड़ आ सकती है। तो हम बोलेंगे 5%, ±5, ज़्यादा भी बता सकते हैं, कम भी। सिल्वर 10%, और कोई कलर यहाँ नहीं है, सपोज यहाँ कोई पट्टी ही नहीं है, ये तीन ही पट्टी है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका रेसिस्टेंस में कितना गड़बड़ हो सकता है, कितना एरर आ सकता है, दैट विल बी 20%। तो 20% से ज़्यादा हो तो आंसर यूज ही नहीं करते। जब अगर 20% से ज़्यादा एरर है तो कोई क्यों यूज करेगा, कोई लेगा ही नहीं, वो नहीं बनाए जाते। अब ये आती है बात कि सबसे अच्छी क्वालिटी का रेजिस्टेंस कहाँ है, मुझे कार्बन रेजिस्टेंस कौन सा होगा, आंसर है जब गोल्डन लगा होगा, बिकॉज गोल्डन में एरर कितनी है, 5% कम से कम है, वो बेस्ट क्वालिटी। सिल्वर 10% बेटर क्वालिटी, एंड नो कलर 20%, दैट विल बी वर्स्ट क्वालिटी, बेकार होगा, वो अच्छा नहीं है, उससे कम तो बनाते ही नहीं है। तो अब फटाफट से अब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है कि या हमने एक रेसिस्टेंस कार्बन रेसिस्टर को दिया गया, उसमें पहली लाइन है सपोज रेड कलर, दिस वन इज ब्लू कलर, और यहाँ पर ये कलर ये दिया गया है ऑरेंज, और दिस इज सिल्वर। हमसे कहा गया कि बताओ उसका कितना रेसिस्टेंस होगा, तो हम बता देंगे इसके लिए रेसिस्टेंस। फिर देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे जाएंगे, पहली लाइन किस कलर की है, रेड। ओके, रेड पे हम टेबल याद करेंगे, रेड के लिए पहली और सेकंड लाइन के लिए डिजिट लिखनी है सिर्फ, तो रेड कलर के लिए डिजिट क्या है, दैट इज 2। सेकंड लाइन पे गए ब्लू, ब्लू के लिए भी डिजिट लिखनी है, दैट इज ब्लू, ब्लू के लिए डिजिट क्या है, 6। ओके, थर्ड इज ऑरेंज, थर्ड किसको बताता है, तो आंसर है डेसिमल नंबर, तो ऑरेंज के लिए डेसिमल नंबर है 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3। अब कोई एरर भी हो सकती है क्या, आंसर हो सकती है, सिल्वर दिया है, सिल्वर की एरर कितनी होती है, ±10%, ±10%, ये इसका आंसर हो गया। इतने ओम में ±10% की गड़बड़ हो सकती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रेसिस्टर। अब एक चीज ध्यान दीजिए,
कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि सिल्वर था तो ये क्यों वैल्यू नहीं दी 10⁻⁻²। तो दिस इज ओनली फॉर द प्लेस ऑफ थर्ड बैंड। अगर सिल्वर कलर यहाँ होगा कभी, कहाँ पर थर्ड बैंड पे अगर सिल्वर कलर होगा तो हम वो लेंगे उसकी वैल्यू। जनरली जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जनरली कार्बन रेसिस्टर जो मिलते हैं वो ये शुरू के 10 कलर व्हाइट तक, यहीं तक आपको शुरू के तीनों बैंड कवर हो जाते हैं। जो सिल्वर गोल्डन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, दैट इज ओनली फॉर द टॉलरेंस, मतलब फोर्थ बैंड के लिए यूज होता है। राइट, आप समझ पा रहे हैं? एग्जैक्टली आपको अगर उल्टे तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, बोलेगा कि बताइए 43 × 10⁻5 ± 5%, ये कार्बन रेसिस्टर की वैल्यू दी है। अब आप बताइए पट्टियों के कलर क्या क्या होंगे। दिस इज वेरी सिंपल, हम जानते हैं पहला नंबर फर्स्ट लाइन के लिए 4 किसके लिए होता है, देख सकते हैं येलो। हम बोलेंगे पहली लाइन कैसी है, येलो। उसके बाद 3 किसके लिए होता है, ऑरेंज, तो ये दूसरी लाइन कैसी होगी, ऑरेंज। थर्ड इंटू 10⁻5 किसके लिए होता है, ग्रीन के लिए, दैट विल बी ग्रीन। और 5% का एरर है, 5% किसके लिए है, आपको पता है, दिख रहा है, गोल्डन के लिए। ये हमने इसके कलर बता दिए। तो दोनों तरीके से कलर देके आपसे रेसिस्टेंस पूछ सकता है या उल्टा रेसिस्टेंस देके आपसे कलर पूछ सकता है। दैट इज ऑल अबाउट कार्बन रेसिस्टर। अब हम जो वैल्यू चाहिए उस वैल्यू के कार्बन रेसिस्टर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, खरीदते हैं और उसको सर्किट में लगा देते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि फिर भी हमें जो रेसिस्टेंस अवेलेबल है फिर भी उसमें डिजायर वैल्यू नहीं मिल रही है। मतलब कार्बन रेसिस्टेंस हमारे पास आ गए, एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, एक 5 ओम का, मुझे 3 ओम का बनाना है। व्हाट शुड आई डू, कैसे बना सकते हैं? फिर से हम उनको कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे। जोड़ने के 2 तरीके, जैसे हमने कैपेसिटर को जोड़ा था उसी तरीके से यहाँ पे 2 तरीके, सीरीज एंड पैरेलल। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।